नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ब्रेकअप चला हुआ है, सेपरेशन चला हुआ है, डाइवोर्स की बातें चली हुई हैं, जो भी रीज़न रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये एक 7 से 14 जनवरी के लिए एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस, सबसे पहले आपके पर्सन की देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं या आप उनसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, और गाइडेंस क्या रहेगी सेजी पर्सन के लिए। तो सेजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो हालांकि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इसमें फिर से उन पुराने पास्ट को दोहराना चाहते हैं, जो खुशियों के दिन होते थे, प्यार प्रेम के होते थे, उस जगह पर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उस जगह पर जाया जाता है तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई है, कुछ ऐसा सच सामने आ गया है, या तो आपके का कोई सच सामने आ गया है, या तो फिर उनका आपके सामने कोई ऐसा सच आ गया है, मतलब कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य जो आप ने छिपाया हुआ था। तो उस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी जो ये रिश्ता जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे, फिर भी अगर आप खुलकर एक दूसरे से बातें बताएंगे और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने के, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को छोड़ते हुए जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बना कर चलेंगे, और आप ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल दूरियां बनाएंगे, तो इस रिश्ते में फिर से जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो लड़ाई झगड़ा तू में जो क्लेश हुआ है वो ख़त्म हो सकता है, और प्यार से प्रेम से अगर बातें एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। लेकिन अभी इसमें हो सकता है कि कोई किसी राज की वजह से, किसी मिस्ट्री रहस्य की वजह से जो सामने आया, तो इसकी वजह से अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। उसमें आपको काफ़ी बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई झगड़े को, अपने इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। प्यार से प्रेम से अगर पेश आएंगे तो फिर से बिगड़ी हुई बातें बन सकती हैं। देखते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार, बहुत लगाव है। हालांकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन, लगाव है, सब कुछ है। तो वो इस क्योंकि और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है वो पैसन के साथ, जुनून के साथ अपना काम करते रहें, लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको इग्नोर ना करें। वो जांच पड़ताल जरूर करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो अपने आप में डिटैच ना रहें, लो कोल्ड ना रहें, वो दूसरों की भी सुने, सिर्फ और सिर्फ अपने धुन में ना रहें, वो दूसरों की बातें भी सुने। क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, दोनों पक्षों की बात समझते हैं, सुनते हैं, तो ये रिश्ता जो है एक नया मोड़, एक नई खुशी लेगा। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से गिले शिकवे ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ होगा, और जो है वाद विवाद, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है वो सारे ख़त्म होंगे, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई खुशी के साथ वापस बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की खुशियों को देखें, सिर्फ और सिर्फ आप अपने उसमें न रहें, अपनी अपनी ना सुने, दोनों पक्षों की बात सुने।
निष्पक्ष भावना से अगर इसमें डिसीजन लिया जाएगा तो ये रिश्ता फिर से खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। फिर से खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो वो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और कोई भी मतलब कोई एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाए। क्योंकि जो वो जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी जो दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। और वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो लंबे समय से वेट और इंतज़ार चल रहा है, जो वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर की तरफ से वो गुड न्यूज़ आएगा, खुशियाँ आएंगी, फिर से ये जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक दूसरे की भावना को समझ सकेंगे, रिश्ता फ्रूटफुल होगा। तो वो वेट इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। तो वो इस वेट और इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं और तभी वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक वो स्पिरिचुअल हीलिंग में, या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और इस रिश्ते को, इस जो ये रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ लग रहा है, उसको आगे बढ़ाते हैं, तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करें। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते भी हैं तो वो अपने तक सीमित रखें। तो अभी इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने ना बताएं, कोई भी ढिंढोरा ना पीटें। अगर कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है, जानते हैं, तो अभी खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ वो अपनी हीलिंग मेडिटेशन करें जब तक वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, यानी कि इसमें एक्शन लेते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, ऐसा वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इसमें यही एक्शन लिया जाए कि एक जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो और ये रिश्ता आगे बढ़े, जो रुका हुआ, थमा हुआ है। तो इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ सेजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। आपके पास बहुत और भी ऑप्शन हैं। रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर आप अमल करें। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, बहुत परेशानियां, दुख, तकलीफ रहा। प्यार के साथ साथ भले ही इस रिश्ते में प्यार रहा है, प्यार है, अभी भी प्यार है, डीप वाला प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एडिक्शन भी है, कुछ ना कुछ लस्ट भी है। क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई एक जना, आप या आपके पार्टनर, कोई भी घर में आता है या कुछ भी होता है तो वो दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षण बढ़ता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, उनका नज़रिया गलत है, लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन फील करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं और जो पार्टनर को पसंद नहीं आता, वो बातें हजम नहीं होती। तो उसमें अगर आप समय रहते क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो और अगर इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको बाहर निकालेंगे और समय रहते आमने सामने क्लैरिटी लाते हुए डिसीजन लेंगे, तो फिर से इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से बाहर निकलते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और अगर एक छोटी सी टी पार्टी
लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी पार्टी, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी सेलिब्रेशन होगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे, तो ये रिश्ता चीयरफुल फिर से हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, समय लेना है, वक्त लेना है और आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी है। जो भी चीज़ें इस रिश्ते में परेशानियां दे रही हैं, जो भी लस्ट हैं, जो भी एडिक्शन है, उनको छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में हैं आप, या फिर आपके पार्टनर है, या फिर कोई रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो उन चीज़ों से पहले बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।